नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आपने ऑलरेडी ग्लिम्सेस देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि फिर से कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के द्वारा जितने भी अरुणाचल प्रदेश के वीवर्स एंड आर्टिसंस हैं उन्हें फिर से मौका दिया गया है थ्रू हाथकरघा मेला, जो स्टेट हैंडलूम एक्सपो है, जो साल में 3 से 4 बार ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होता है। और मैं बता दूँ, आज के दिन पे भी जो टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से DK कन्वेंशन हॉल ईटानगर पे ये हाथकरघा मेला रखा गया है स्टेट हैंडलूम को, जहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट के कमिश्नर एज ए चीफ गेस्ट आए थे इनॉग्रेशन ये जो इवेंट है उसको इनॉग्रेशन करने के लिए। साथ ही साथ डायरेक्टर दोरजी फुनसुक जी थे और जितने भी डिपार्टमेंट के HODs है, ऑफिसर्स थे, वो भी थे। और हर बार की तरह इस बार भी कई पार्टिसिपेंट्स हैं। तो अभी थोड़ी देर में जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा, तो आप सभी को हम ग्लिम्सेस दिखाएंगे। साथ ही साथ इस बार हम कोशिश करेंगे कि जो कमिश्नर टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट जो मिमोंग ताइंग जी है, वो खुद भी एक वुमेन है, तो उनसे हम मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या विजन्स है, क्योंकि ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश में जो वीवर्स है, आर्टिसंस है, वो विमेंस है। तो उनका क्या सोच है, उनका क्या विज़न है उनके लिए, वो भी जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस बार इन टोटल कितने लोग आए और कौन कौन से स्टेट से आए, क्योंकि यहाँ ये वाले जो एक्सपो है यहाँ पे सिर्फ स्टेट के, अरुणाचल प्रदेश के आर्टिसंस एंड वीवर्स को सिर्फ मौका नहीं देते हैं, दूसरे स्टेट से भी अगर कोई आर्टिसंस वीवर्स इंटरेस्टेड है उन्हें भी मौका दिया जाता है। तो हम जानेंगे इन ओवरऑल कौन कौन से स्टेट से आए, टोटल नंबर्स ऑफ स्टॉल्स कितना है और कितने दिन ये जो हाथकरघा मेला जो स्टेट हैंडलूम है वो चलने वाला है DK कन्वेंशन हॉल ईटानगर में। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। मैम, आज ये साल का आखिरी हाथकरघा मेला स्टेट हैंडलूम प्रोग्राम रखा गया है। यू कैम एज अ चीफ गेस्ट ऑफ दिस इनॉग्रेशन फंक्शन। मैम, आप क्योंकि बिसाइड बीइंग अ कमिश्नर ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट, आप खुद भी एक औरत है मैम, और यहाँ पे ज़्यादातर वीवर्स एंड आर्टिसंस वुमेन है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, नॉट ओनली फॉर दी ये पार्टिसिपेंट्स, जितने भी दर्शक देख रहे हैं? See, the idea is that all women should be empowered. I am also handling the Department of Women and Child Development, so we are trying that everybody should be empowered in their own right. And empowerment, basically, yes, legal empowerment ho gaya ya other rights and all that, that is true, that is also important, but most important of all is financial independence, financial autonomy जो है उनके पास में वो होना चाहिए। तो इसीलिए एक हमारा कोशिश है यहाँ में, we are trying our best to ensure that we create business women, not weavers, not say craftspeople, but business persons, entrepreneurs, somebody who can grow and who can also take along other people along with them. They can help even more women. They can pass on the benefits that they have already received on to other people as well. So this is the basic idea. This is what we are trying to do for the women for. मैम, क्योंकि आप जैसे आपने बताया कि सिर्फ हैंडीक्राफ्ट या फिर वीवर्स को प्रमोट नहीं करें, एज अ एंटरप्रेन्योर आप लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार काफ़ी खुशी की बात है कि आप लोग टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में पॉलिसी भी बन गया है। इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस वगैरह अभी बनना शुरू हुआ है कि नहीं, वो जानना। जी, अभी हम लोग एक्चुअली वी जस्ट नोटिफाइड द पॉलिसी वेरी रिसेंटली इनफैक्ट, सो इसीलिए अभी तक वी हैव नॉट रियली एक्टिवेटेड आवरसेल्व्स, एंड देन द पॉलिसी हैज़ बीन ड्राफ्टेड इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर में ही हम लोग कुछ माने उसके ऊपर में एक्शन ले पाएंगे। बट इन द मीन टाइम वी, लाइक आई सेड, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट अ स्टेट डेटाबेस जहाँ पे हमारा all weavers, all artisans will be registered, and then we'll have all the details. This will help us in helping them market their goods, and also in sort of distribution of benefits to them. Say scheme कुछ लेना है तो हमारा policy planning, how many people, कितना इस ढंग का आदमी होगा जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उसको कवर करने के लिए हमको फंड्स कितना लगेंगे, तो दिस काइंड ऑफ पॉलिसी प्लानिंग में भी ये ज़रूरी होता है। तो अभी तक हमारा पास
पास में actually we are lacking in that. We don't have it. So that is why the idea of creating this. And then we are also going a little digital in the sense that we are trying to set up our own website, our own portals. And then we are also setting up something called Yarn Depot. We have a yarn subsidy scheme under the state government funding. So there we are, earlier we used to provide free yarn to lots of beneficiaries in all this Sarkar Aapke Dwar and all that. But the ultimate purpose, creating weavers, creating business people who are in the business of weaving, this was not the outcome that was forthcoming. So what we have done is that we have changed strategy now. Now what we are doing is that all benefits will percolate to those people who are registered on our database, and from then on we'll be providing them subsidized yarn at subsidized rates. थोड़ा मतलब खरीदेंगे उन लोग पर मार्केट रेट से कम में खरीदेंगे, हमसे खरीदेंगे. We will procure for them. So the government will give the subsidy. Then we are creating weavers card for them, जहाँ पे उनका details होंगे, जिसके जरिए उन लोग वो, it will be like a little ATM card for them कि उन लोग दिखाएंगे, उसी का through they will be allowed that benefit of subsidy. And then after that we are also in future, that is, we are also trying to create like I said, entrepreneurs. So in the sense of not free distribution of goods and all that, but we are going to pick on specific people who are actually already in the business, and उनको हम लोग और कुछ मतलब expansion के लिए क्या मदद कर सकेंगे वो देख के उनके लिए specific to that person उनके लिए हम लोग थोड़ा schemes बना देंगे, बना के उनको थोड़ा मदद कर देंगे. तो these are all future policy plannings. This is not yet done. The yarn depot, yarn subsidy जो है, और ये जो हमारा ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का जो डिजिटल मार्केटिंग ये सब का जो एक्सरसाइज है ऑन इट्स ऑन गोइंग नाउ, एंड द डेटाबेस इज ऑन गोइंग. सो फर्स्ट स्टेप हम लोग अभी कर रहा है. तो उसके बाद इन फ्यूचर मे बी ऑल दिस न्यू थिंग्स विल ऑल्सो कम अबाउट. वी आर लुकिंग एट थिंग्स लाइक जैसा एग मार्क होता है ऐसा करके हैंडलूम मार्क है, सिल्क मार्क है. तो ये सब भी हम लोग उनका कोशिश कर रहा है, GI टैगिंग कोशिश कर रहा है उनका प्रोडक्ट्स के लिए, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव, इनफैक्ट टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट department has the largest number of GI products with us, but अभी और भी बहुत सारा बाकी है, and we would like it specifically. जैसा आपने देखा है विजयनगर का बास्केट्स हो गया है, या मतलब आपका जो टोकरी बनाता है, ये गालो का जो ये मेल का टोकरी जो है पीठ में नैपसैक जैसा पहनता है. तो ऐसा करके स्पेसिफिकली इफ वी कैन even fiber for that matter, if we can GI tag those, and then we can have some claim over it, so then that will give us some proprietary rights as well. So this is these are some of the initiatives that we are talking about. इस बार एज यूजुअल हम लोग का स्ट्रेंथ 60 है. We have 60 stalls, we have 60 participants. They all are coming from Assam, Meghalaya and Nagaland, and the rest are from our own states. And this program will go on till 7th April. और टाइमिंग क्या रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम को सर हमने पूछा था, उसके बाद देखा गया कि उससे पहले ही बंद हो जाते हैं काफ़ी स्टॉल्स. तो टाइमिंग थोड़ा बता दीजिए सर दर्शक. टाइमिंग एक्चुअली सवेरे आपका 9-10 बजे से शुरू होगा, शाम आई थिंक 6-7 बजे बंद होगा, बिकॉज वी हैव टू सी द कन्वीनियंस, टेक्निकल कन्वीनियंस ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज someone has to look for their lodging, some has to stay here, so these are the technicalities in which we have to look into it also. सर मैनेजमेंट ठीक तरीके से किया गया है, क्योंकि कोई पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि अभी तक करंट नहीं लगाया है, ऐसे कुछ कहना है, तो उसको लेकर कुछ That will go on wherever technical. These are the technical problems which will go on attending. They are, जी सर. और सर एज अ कंसर्न डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से सर क्या कुछ कहना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम का भी काफ़ी अच्छा सेल हुआ, काफ़ी खुश होके गए थे पार्टिसिपेंट्स. ये अभी आखिरी हाथकड़ का मेला होने वाला है इस साल का. Messi scores. EatLeaps, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. सर क्या तो आप आखिरी हम लोग का वैलेडिक्टरी फंक्शन में भी आप जरूर आइए. आई वेलकम यू. वी लेट यू नो हाउ वी हैव प्रोग्रेस्ड.
in the form of sales proceed. Okay. सर दर्शकों को क्या कहना चाहिए जो ईटानगर दर्शकों को मेरा ये आपका दरखास्त है. I request sincerely to the viewers, especially Twin Capital, and whoever come down to Twin Capital, please do visit. Encourage our weavers, artisans, purchase their products, because our government's slogan is also vocal for local, Atmanirbhar. So these participants are all Atmanirbhar products. We should always go for our own products. Why go for those cheap Chinese and unreliable things? Let's use our own products. Let's produce. आप लोग भी आइए, देखिए, आप लोग भी खरीदिए, और उसके बाद आप वापस आके आप लोग भी कुछ बनाइए, और आप लोग को भी मैं इनवाइट करता हूँ. भविष्य में आप लोग भी यहाँ में आप लोग को भी स्टॉल दिया जाएगा. If you are having entrepreneurship mind, okay?